अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू वक़ाल अल्लाहु तआला वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आज का अज़ीमुश्शान बाबरकत रूह परवर मुक़द्दस प्रोग्राम जिसमें हम और आप तमामी हज़रात शरीक सआदत है, आप देख रहे हैं उस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत और उनके तमाम चाहने वालों की कोशिशों का ये अज़ीमुश्शान समरा है कि जश्न फैज़ान मुर्शिद का वो बाबरकत प्रोग्राम। दुआ करें रब्बुल उला की बारगाह में परवरदिगारा इस बज़्म नूर में जिस तरह ग़ुलामों ने हाज़िरी की सआदतें हासिल की है, मौला ताला सबकी हाज़िरी अपने फ़ज़्ल व करम और महबूब पाक के सदक़े में कबूल फरमाए। बड़ी पुरमक बसीरत अफरोज़ बातिल सोज़ खिताब अदीब शहीर अल्लामा मुफ्ती नईम साहब क़िबला अज़हरी सदर शोबे इफ्ता जामिया मीनाइया से आपने हमने सुनने की सआदतें हासिल की। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया, मेरे बाद उस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत का खिताब सुनना है कि जिनका नाम सुनते ही बदमज़हब कांपने लगते हैं। आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा, क्या कहने, बेंगलोर के मुनाजिरे में जिसको लोग बहुत बड़ा हजरत जानते थे और 2 मिनट में हजरत ने उसे नंगा कर दिया। कितना बड़ा मौलाना है, कितना बड़ा क्या है, सारी चीज़ें खोल के सामने रख दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी जमात के अज़ीमुश्शान रहबरे इस्लाम अज़ीमुश्शान मुनाज़िर, रब की बारगाह में दुआ है मौला हजरत के इल्मी फैज़ान से एक जहान को माला माल फरमाए। आमीन आमीन। आइए थोड़ी देर, बहुत मुख्तसर सा वक्त है, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी सखावतों का है 2 जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला, और पहुंचा जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं,
सुभान अल्लाह। और महशर में जबकि आया इसियां शियार बंदा था मुस्तरिब की देखूं अंजाम क्या है मेरा। उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो पाया, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और अहमद रजा जहां ने फन का इमाम आजम, अहमद रजा जहां ने फन का इमाम आजम, इश्क़े नबी का पैकर असरारे दी का महरम, उसका कलाम हुस्नो शेरो अदब का संगम, मुख्तार जिसको सुनकर कहता है सारा आलम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तु पुश्ती, बहक़े ख़ाजे उस्माने हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, माहमा मुहताज तू हाजत रवा, अल मदद या गौसे आज़म सैयदा, मुश्किलाते बेअदद दारे माँ, अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर। मुख्तसर सा वक्त है, कुरान मुक़द्दस से अल्लाह के वली की पहले अज़मत और शान मुलाहिज़ा फरमा लो। अल्लाह तबारक व तआला अपनी सबसे अजीम मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाता, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है और उसके रसूल हैं। वल्लज़ीना आमनू, और तुम्हारे मददगार कामिल ईमान वाले हैं। इसकी आयत करीमा एक लंबी है, मुराद मफहूम यही है, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह, बेशक तुम्हारे मददगार उसके रसूल, बेशक तुम्हारे मददगार कामिल मुमिन जो हैं, जो अल्लाह वाले हैं, यानी अल्लाह के वली। आगे रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलह, और जिन्होंने अल्लाह को अपना मददगार मान लिया, व रसूलह, और उसके रसूल को अपना मददगार मान लिया, वल्लज़ीना आमनू, और कामिल ईमान वालों को यानी औलिया को भी अपना मददगार मान लिया। जिसने अल्लाह को मददगार माना, जिसने उसके रसूल को अपना मददगार माना, जिसने अल्लाह वालों को अपना मददगार माना, अल्लाह का कुरान कहता है फ़इन्ना हिज़्बल्लाह, तो बेशक यही गिरोह अल्लाह का गिरोह है, बेशक यही जमात अल्लाह की जमात। कुरान मुक़द्दस सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कितना मशहूर है। जब हुदहुद गायब हो गया, आपने फरमाया हुदहुद कहाँ है, अगर वो मिला मुझे और अगर काबिल उज़्र, अगर कोई उज़्र बयान नहीं किया गायब होने का, तो उसको सख्त अज़ाब दूंगा, लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा। कुरान मुक़द्दस हुदहुद आया, आपने फरमाया कहाँ था तू, तो हुदहुद ने जवाब क्या दिया, कुरान पढ़ रहा हूँ, इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व उतियत मिन कुल्ली शै। पैगंबर सुलेमान, मैंने एक औरत को पाया है जो बहुत बड़ी सल्तनत चला रही है, बहुत बड़ी। ये कौन है, ये एक परीज़ादी मलके बिल्कीस। बड़ी तफसीली गुफ्तगू,
तो पैगंबर सुलेमान ने जब सुना तो आपने खत लिखा। खत में क्या लिखा? उस मलके सबा को जो परीजादी है, परी की लड़की है, खत का मेटर कुरान में मौजूद है। खत लिखा, वो खत में पढ़ रहा हूं। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक ये अल्लाह के बंदे सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से, बेशक अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। तुम मुझ पर बरतरी जाहिर न करो, फरमा बरदारी के साथ मेरी बारगाह में चली आओ। खत पाई, पढ़ा गया खत, बड़ी लंबी तफसील है। मुख्तसरन क्या किया जाए, फौजियों से मशवरा लिया। कुरान नक्शा खींच रहा है, फौजियों ने जवाब दिया वनहनु उलू कुव्वति व गुलूब हफ्सी शदीद। ऐ मलका, हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, सुलेमान और उनकी फौज को हम बहा ले जाएंगे। तो मलका बिल्कीस ने कहा नहीं, जब मुल्की सतह पर जंगें होती हैं तो आबादियां वीरान हो जाती हैं, हरियालियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। वजअलू इज्जत अहलिहा अजिल्ला, और इज्जत वाले जलील हो जाते हैं। नहीं, मैं चल के मुलाकात करूंगा। मुल्के सबा से चली मिलने के लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम शाम में है, दोनों के दरमियान इख्तिलाफ रिवायत 900 मील की दूरी, 900 मील की दूरी। अल्लाह अल्लाह, आपके दरबार में इंसान, जिन्नात, शैतान सब बैठे हुए हैं। मलके बिल्कीस मुल्के सबा से चली। अब जरा कुरान नक्शा खींच रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में इंसान, जिन्नात, शैतान सब हाजिर है। पैगंबर सुलेमान ने कहा, कुरान ने नक्शा खींचा, या अय्युहल मलउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। ऐ दरबारियों, तुम में कौन है कि मलके बिल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए? उसके आने से पहले पहले क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न, तो एक सरकश जिन्न ने कहा, अनाती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। सरकश जिन्न ने कहा, ऐ पैगंबर सुलेमान, मैं वो तख्त आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले लाऊंगा। आपकी मजलिस कब लगती? सूरज जब थोड़ा ऊपर आ जाता मजलिस लग जाती, और सूरज जब ढलता यानी जोहर का वक्त शुरू हो जाता तो आपकी मजलिस, आपका दरबार इख्तिताम पजीर हो जाता। जिन्नात ने पूरी ताकत बता दी, आपकी मजलिस नहीं बर्खास्त होगी, मैं वो तख्त ले आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, पैगंबर सुलेमान ने फरमाया, नहीं, मुझे और पहले चाहिए। वली की शान जरा देखो, कुरान से आप पहले सुने। अल्लाह का कुरान है ये। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उस शख्स ने कहा जिसको अल्लाह ने किताब से कुछ इल्म अता फरमाया। वो शख्स कौन है? अल्लाह का एक वली। क्या कहा? अनाती कभी क़ब्ल अन यग़्तद्द इलैका तरफ़ुक। ऐ पैगंबर सुलेमान, मैं वो तख्त पलक झपकने से पहले लाऊंगा। सुभान अल्लाह। 900 मील की दूरी, और तख्त बेइख्तिलाफ रिवायत 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 20 गज मोटा। बेइख्तिलाफ रिवायत, कई रिवायत नहीं इसमें। इतना भारी तख्त, और अल्लाह का वली क्या कहता है? कुरान है, मैं वो तख्त पलक झपकने से पहले लाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, वली ने क्या कहा? और ये हमारे रसूल की उम्मत के वली नहीं, बनी इसराइल के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली। और ये सारी दुनिया जानती है, रसूलों में सबसे अफजल हमारे रसूल। जब हमारे रसूल अफजल हैं तो हमारे रसूल की उम्मत के औलिया सारी उम्मत के औलिया से अफजल। सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली कहते हैं, मैं वो तख्त पलक झपकने से पहले लाऊंगा। अब आप जरा गौर करो, जिन्नात ने क्या कहा था कि मैं वो तख्त
आपकी मजलिस बर्खास्त नहीं होगी, ले आऊंगा। अल्लाह के वली ने कहा पलक झपकने से पहले लाऊंगा। अच्छा आप बताओ, अगर जिन्नात से पहले अल्लाह अपने वली को बुला देता, कहलवा देता कि मैं पलक झपकने से पहले लाऊंगा, जिन्नात पहले ना बोलता तो बाद में जिन्नात बोलता। भाई अल्लाह के वली कह देते मैं पलक झपकने से पहले लाऊंगा, तो भला जिन्नात बोलता कि मैं आपकी मजलिस बर्खास्त नहीं होगी तब लाऊंगा। जिन्नात नहीं बोलता। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले जिन्नात से बुलवाया, फिर अल्लाह ने अपने वली से बुलवाया ताकि दुनिया को रब्बुल आलमीन ये पैगाम दे दे, ओ दुनिया वालों, जहां जिन्नात की ताकत खत्म हो जाती है वहीं से मेरे वलियों की ताकत की शुरुआत होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैसेज को बताने के लिए, इसके पैगाम को बताने के लिए अल्लाह ने जिन्नात से पहले बुलवाया। अब जरा बस 2-3 मिनट जरा इसको समझो। अल्लाह 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 की इज्जत की कसम, पैगंबर सुलेमान की उम्मत के वली, इतनी ताकत, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क। तो पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया दरबारियों से, अय्युहल मलऊ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिम। मदद किससे मांग रहे? जिन्नात है, इंसान है, जिन्नात है, इंसान है, शैतान। कौन लाएगा? तख्त के लाने में मदद मांग रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर करो, फिर आगे कुरान पढ़ो। फलम्मा राहू मुस्तक़िर्रन इंदह, फिर जब देखा वो सामने तख्त मौजूद, क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। लंबी तफसील है, मुख्तसर आप बड़ी तवज्जो देना। यहाँ पैगंबर सुलेमान की उम्मत के वली 900 मील की दूरी पर मदद कर रहे हैं। अगर सुलेमान की उम्मत के वली 900 मील की दूरी पर कुरान कह रहा है वो मदद कर रहे हैं, तो रसूलुल्लाह के उम्मत के वली और वलियों का ताजेदार बगदाद, शेखे बगदाद, बगदाद वाले आका, शहर है जीना, अगर बगदाद में रहकर हम गुलामों की मदद करते तो कौन सी शिर्क व बिदात की बात है? ये तो कुरान इशारा दे रहा है। ये अल्लाह के वली, यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख की जिंदगी की जब हम तारीख देखते हैं, इनका सुनहरा पाप जब उलटते हैं, शारह बुखारी अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला मुजद्दी तशरीफ लाए सिहर में। अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 साल अशरफिया में उनके कमरे में मैं रह चुका हूँ। हमेशा हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख की तारीफ करते रहे, और जब यहाँ तशरीफ लाए इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, ये महबूबुल उलमा की ये कोशिश और मेहनत नहीं है, ये उनकी खुली हुई करामत है। ये हुजूर शारह बुखारी फरमाते हैं। और वाकई जो औसाफ अल्लाह के वलियों में होते वो औसाफ महबूबुल उलमा में हमारे मोहतरम डॉक्टर लायकली साहब, अल्लामा कारी निसार साहब क़िबला, ये गुलाम भी बाबा साहब क़िबला रगड़गंज से परसपुर रोड गया, एक गांव में जलसा था, बहुत बड़ा जलसा। आज तो नामो नमूद के लिए हम लोग क्या कर डालते हैं, एक से एक हजरत आते, एक से एक साहिबानी जुब्बा वदत साहब, एक से एक लकदक लबड़ लिबासों में है, नामो नमूद, लेकिन महबूबुल उलमा की साथ। अल्लाह अल्लाह। चंदा होने लगा मस्जिद या मदरसे का, एक बहुत अजीम शान पीर तशरीफ फरमा। बाबा साहब अगर वहां चंदा देते और बाबा साहब को कोई ले जाता बुनियाद के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 से नीचे उसको नहीं देते मस्जिद या मदरसे की बुनियाद। आजकल हमारे पीर साहब लोग तो चाहते हैं बुनियाद रखेंगे, 1-2 ईंट रखेंगे तो 4, 6, 10, 20, 50,000 पक्का है, वो पीर साहब लेके आते। लेकिन बाबा साहब अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको चंदा देना हुआ तो अगर वही चंदा देते तो एक बहुत बड़े पीर बैठे थे, अवाम ये कहती बाबा साहब ने इतना चंदा दिया, फला इतने बड़े हजरत थे, को पैसा नहीं दिया। आप डॉक्टर लायकली साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, पूछो। बाबा साहब ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब चला जाए, अब मदरसा चला जाए। आखिरी एग्जाम थे, बाबा साहब बहुत कमज़ोर थे। आने से पहले गाड़ी के पास जब आए, डॉक्टर साहब को 50,000 रुपया दिया,
इरशाद फरमाया, डॉक्टर साहब ऐलान मत कराना, ऐलान होगा तो कहीं उस अज़ीमुश्शान पीर को लोग हल्का ना समझ ले। ऐलान नहीं कराया, खामोशी से वो दिया पैसा। उन लोगों ने, बताओ, ये बाबा साहब का नेचर है। ये बाबा साहब अल्लाह अल्लाह, इसीलिए अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन लिअन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। ये लोगों, मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। बाबा हुजूर की जिंदगी जब हम देखते हैं, सुबह शाम हमने देखा, रातों दिन देखा, अल्लाह की इज्जत की कसम, यही जलसा जब होता, मुफ्ती अमानुर राज साहब किबला होता, हम लोग तकरीर करते, अक्सर आधे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इफ्तिताही तकरीर, उसके बाद हमारे मुक़द्दस उलमा जो बाहर से तशरीफ लाते, आज पीर बैठते हैं, वो चाहते हैं हमारे कसीदे पढ़े जाएं, लेकिन बाबा साहब बुलाते नहीं थे। इतना एहतराम उलमा का, इतना अदब उलमा का, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं मिंबरे रसूल पर खड़ा हूँ। बाबा साहब हमारे क्लास में जाते, मुफ्ती अमानुर रज़ साहब किबला के क्लास में जाते और फरमाते, ए मौलाना सुन लो, अगर मेरा नाम माइक पर आप लोगों ने लिया तो माइक में फेंक दूंगा, मेरा नाम न लेना। ये ताकीद कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये बाबा साहब। आज तो पीर साहब का खुतबा पढ़ो, तेरी नाम तेही नाम तेही नाम, तो पैसा नात पढ़ेंगे, हुजूर की तारीफ, पैसा नहीं मिलेगा। पीर साहब को तो है तेरी, लो पैसा, लो पैसा। लेकिन बाबा साहब ये कभी नहीं चाहते हमारी। अरे आला हजरत फरमाते, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। बाबा साहब ने नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इखलास की बरकत से इतना बुलंद फरमाया, इतना बुलंद फरमाया, इतना बुलंद फरमाया कि उनकी साथ जहां तक मैंने समझा है, जो बाबा जी थे वो हम देख नहीं पाते, और जो हम देखते थे वो बाबा जी थे नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, उनकी निगाह कहां देखती थी, दीवाना जाने, उसका रसूल, उसके खुदा जाने। बाबा साहब किबला की ये कोशिश, बेबाक कोशिश, और अल्हम्दुलिल्लाह इखलास और मोहब्बत का ये आज ये नतीजा है। एक बुजुर्ग शख्सियत साल में 8 महीना बिस्तरे बीमारी पर करवट बदलते, इसके बावजूद इस अजीमुशान वसी व वरीस सेहन को देखो। अल्लाह की कसम, जब हम लोग किसी और स्टेट में होते, अफ्रीका, अल्हम्दुलिल्लाह हरारे, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोज़म्बिक, मलावी, इन ममालिक में मैंने दौरा किया। जो यूपी के लोग हैं वो पूछा करते थे, मौलाना बाबा जी के लाखों लाख मुरीद हैं। मैं कहता नहीं, बल्कि है मुट्ठी भर। लेकिन उन दीवानों ने कहा है, खूने दिल देके निखारेंगे रूखे पर के गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। ये दीवानों की दिल से आवाज, और इसी के बरकत का नतीजा अल्लाह तबारक व तआला पीर और मुर्शिद के फैज़ बरक़ात से तमाम गुलामों को, एक जहान को अल्लाह बाबरकत बाफैज़ बनाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।